तो वैक्सीन को लेकर सियासत लगातार हो रही। इस बीच नीति आयोग ने दस्तावेज जारी करके इस पर कुछ बातें रखी। सीधा चलेंगे, अंजना ओम कश्यप मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अंजना, देखिए, सियासत एक तरफ, आरोप भी ये लग रहा है कि सही तरीके से वैक्सीन नहीं दी गई, या फिर बच्चों की वैक्सीन की बात हो, या फिर प्रोडक्शन की बात हो, या फिर भेदभाव की बात हो। इस पर नीति आयोग क्या कह रहा है? नीति आयोग में जो वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन का सेंट्रल एक टास्क फोर्स बनाया गया है, जिसका नाम है नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, उसके हेड डॉक्टर विनोद पॉल की तरफ से एक बाकायदा जानकारी जो मीडिया के जरिए सामने रखी जा रही है, नवजोत, वो मैं अपने दर्शकों को जरा बता देना चाहूंगी। क्योंकि देखिए, सरकार, देखिए, राजनीति एक हिस्सा है, लेकिन इसके साथ ही तमाम ऐसे राज्य हैं जिन्होंने बार बार कहा कि हमारे वैक्सीन सेंटर्स पर देखिए ताला लग रहा है। अब सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार को जितनी कोशिशें करनी थी ये वैक्सीन पहुंचाने के लिए, उनमें कमी रही, या फिर कुछ ऐसे भ्रम हैं और भ्रांतियां हैं जो फैल गई इसको लेकर, या जानकारी का अभाव है जिसकी वजह से ये परेशानी सामने आई। इसी पर डॉक्टर पॉल जो है, उन्होंने तमाम जानकारियां दी हैं। वो पूरे जो प्रेस रिलीज उनकी तरफ से है वो मेरे हाथ में है इस वक्त। सबसे पहला मिथ जो वो कहते हैं, जो भ्रम फैलाया गया, वो ये है कि केंद्र सरकार ने ऐसे ठोस कदम नहीं उठाए जिसके जरिए लोगों तक वैक्सीन पहुंचे। उसमें वो पूरी जानकारी देते हैं। उन्होंने बताया है कि चाहे वो फाइजर कंपनी हो, जॉनसन एंड जॉनसन हो, या फिर मॉडर्ना हो, इन तीनों कंपनीज के साथ सरकार लगातार बातचीत कर रही थी और यह भी ऑफर किया गया था फाइजर कंपनी को कि अगर वो चाहें तो हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर सप्लाई भी कर सकते हैं, और अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर यानी बनाना चाहते हैं वैक्सीन, तो उसके लिए भी हम सुविधाएं देने को तैयार हैं। तो फाइजर वाली पूरी जानकारी उन्होंने दी है। इसके आगे उन्होंने स्पुतनिक का भी जिक्र किया है, जिसके बाद अब स्पुतनिक से वैक्सीन आ रहे हैं इंडिया में, वो भी उन्होंने बताया है। और बताया है कि देखिए, इसको किसी आम दवा की तरह आप ऑफ द शेल्फ जाकर वैक्सीन नहीं खरीद सकते हैं। आपको इसके लिए कंपनी को ऑर्डर देना पड़ता है, या तो आप उनको आमंत्रित करते हैं कि वो आपके देश में आकर मैन्युफैक्चर करे, वैक्सीन को बनाए, या फिर वो वहीं से बनाए और हमें सप्लाई करे। तो ऑर्डर्स उन्हें दिया गया है और ये पूरी जानकारी उन्होंने पहले वाले अपने भ्रम के। दूसरी बात जो वो लिखते हैं, सेंटर हैज नॉट अप्रूव्ड वैक्सीन अवेलेबल ग्लोबली, यानी केंद्र ने ऐसे वैक्सीन को अप्रूवल नहीं दी जो ग्लोबली कई जगहों पर अवेलेबल है। इस पर भी वो पूरी जानकारी देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रोएक्टिवली ईज्ड एंट्री ऑफ वैक्सीन्स अप्रूव्ड, यानी वो बता रहे हैं कि जिन वैक्सीन्स का अप्रूवल यूनाइटेड स्टेट्स के एफडीए ने दिया, या ईएमए ने दिया, या यूके के एमएचआरए ने दिया, या फिर जापान के पीएमडीए ने दिया, या डब्ल्यूएचओ ने जिन्हें इमरजेंसी लिस्टिंग की, उनको आने की इजाजत प्रोएक्टिव होकर सरकार ने दी कि उनको हम भारत में ला सकें। तो दरअसल, और फिर जो तीसरी बात है कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, यानी देश के अंदर जो उत्पादन वैक्सीन का हो रहा है, उसको तेज गति देने के लिए भी सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए। तो उसमें भी डॉक्टर विनोद पॉल पूरी जानकारी देते हैं, और उन्होंने बाकायदा बताया भी है, जो जानकारी हम लगातार चला रहे हैं, कि किस तरह से रैंप अप किया गया है कोवैक्सीन से लेकर तमाम जो वैक्सीन देश के अंदर बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर खाका यही है कि एक तरफ देखिए, सिर्फ राजनीति ही नहीं, कई राज्यों में हमने देखा है कि वैक्सीन की कमी है। अब नीति आयोग की तरफ से पूरी जानकारी दी गई है साइंटिफिक तरीके से कि देखिए, ये कदम उठाए गए हैं, प्रोसेस चल रहा है, जैसे आएगा, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है इस देश की, वैक्सीन के उस नीड को मीट करने के लिए चुनौती। ये तमाम भ्रम को क्लियर करते हुए नीति आयोग ने जो दस्तावेज जारी किया है उसकी जानकारी अंजुना दे रही थी।